जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राहुल सागर आज आपके लिए लेकर आया हूँ। क्लास 10 का टॉपिक है पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्वेश्चन है 2 years ago सलीम was thrice as old as his daughter। मतलब 2 साल पहले सलीम की एज 3 गुना थी जितनी उसकी डॉटर की एज थी। एंड 6 years later, और 6 साल बाद ही विल बी 4 years older। वो 4 साल ज्यादा मतलब हो जाएगा उसके कंपैरिजन में। 3 गुना के मतलब जो 3 गुना एज चल रही थी प्लस 4 हो जाएगा वहां पर। देन ट्वाइस मतलब डबल एज हो जाएगी यहाँ पर उसकी। 4 साल बाद डबल एज हो जाएगी उसकी। किसकी? मतलब उसके पिता की, उसकी डॉटर से। हाउ ओल्ड आर दे नाउ? और वो पूछ रहा है इस टाइम मतलब इन दोनों की उम्र कितनी है। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए आंसर लिख लेते हैं। तो इसकी लैंग्वेज पकड़ते हैं। सबसे पहले तो लिख लेते हैं लेट्स सलीम एज बी एस। सलीम की एज कितनी होगी? हम एस मान लेते हैं। एंड और डॉटर्स की एज क्या मान लेते हैं? डी मान लेते हैं। डॉटर्स एज बी डी। ठीक है, तो सलीम की एज हमने एस मान ली और डी मान लिया डॉटर की एज को। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले करते हैं 2 years ago। ये पहला केस ले लेते हैं। 2 years ago। एगो कैसे जाएंगे हम? मान के चलिए आज 2026 चल रहा है। 3 साल पहले कितना? मतलब 2023 में लेस करेंगे 3 साल पहले। तो यहाँ क्या साइन यूज करेंगे हम? यहाँ साइन यूज करेंगे हम माइनस का। यहाँ साइन यूज करेंगे हम माइनस का। ठीक है, तो एगो बोल रहा है वो। अब देखो क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है सलीम वॉज थ्राइस 2 years ago। एगो मतलब पहले। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 2 years ago। 2 years ago मतलब -2। ठीक है, इसको मैं थोड़ा गैप कम देता हूँ। S-2 3 years ago सॉरी was thrice as old as his daughter। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3 गुना है किसके? डॉटर की। कितने साल पहले? 2 साल पहले। तो ये हमने इक्वेशन लिख दिया है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व कैसे करते हैं? S-2 ये 3D बन जाएगा। 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये S बन जाएगा, ये बन जाएगा 3D, ये बन जाएगा -6, ये +2। तो S की वैल्यू क्या आ गई? S की वैल्यू आ गई 3D - 4। ठीक है, ये आ गई S की वैल्यू। मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, बाद में फिर जब रब करूंगा तो इजी हो जाता है। तो S की वैल्यू क्या फाइंड कर लिया हमने? S की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 3D - 4। ये हम मान लेते हैं हमारी पहली इक्वेशन। अब देखिए अब वो क्या बोलता है। वो बोल रहा है उसके बाद एंड 6 year later। अब लेटर का मतलब क्या होता है? 3 साल बाद। मान के चलिए जैसे 3 साल बाद मान लेते हैं। 3 साल बाद 2029 होगा, यहाँ 2026। तो हमें इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 साल ऐड करना पड़ेगा। तो लेटर का मतलब क्या है? प्लस का साइन यूज करेंगे। ठीक है, हम प्लस का साइन यूज करेंगे। लिख लेते हैं 6 year later। 6 years later। अब देखिए वो क्या बोल रहा है। ही विल बी 4 years older देन ट्वाइस। ही मतलब सलीम। ये सलीम हो गया। 6 year लेटर बोल रहा है। लेटर में क्या साइन यूज करते हैं? प्लस का साइन यूज करते हैं। 6 साल।
इक्वल्स टू, वो बोल रहा है ही विल बी 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 years ओल्डर देन ट्वाइस हर, तो यहाँ 2 लिख लेंगे, यहाँ डी प्लस 6 लिख लेंगे, और क्या बोला, विल बी 4 years ओल्डर, ओल्डर मतलब सा, और मतलब एज उसकी उससे बढ़ जाएगी, तो ये इसकी इक्वेशन है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये यहाँ लिख लेते हैं एस, ये 2D बन जाएगा, यहाँ पर ये बन गया 2D, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, ठीक है, ये प्लस 4, ये यहाँ उठ के आएगा, प्लस का साइन माइनस का हो जाएगा, ये 6 बन गया, यहाँ पर कर दो, क्या कितना बन गया, ये बन गया, ये बन गया एस 2D, 2 4 12 4 16, 16 में से 6 गए, बचे प्लस के 10, ये बचे प्लस के 10, ये क्या हो गया, ये आ गई इक्वेशन 2। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, इक्वेशन ये आ गई 2D प्लस 10। तो पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, ठीक है, ये 2 इक्वेशन है। तो ये हमने 2 years एगो जो पहले थी और 6 साल बाद जो है, ये हमने इस तरीके से गेट कर लिया, ठीक है। अब इसी के बिहाफ पे हम क्या, दोनों की वैल्यू, मतलब सलीम की वैल्यू और उसकी डॉटर की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, रिवाइंड करके भी देख सकते हो। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आइए फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब क्या करते हैं हम, इसको पहले तो रबी कर देता हूँ मैं। देखिए, अब मैं आपको एक चीज और सिखाने जा रहा हूँ, बहुत तरीके से होते हैं। अब देखिए, हम 2 तरीके से इसको, इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। 2 तरीके क्या है, अब आइए मैं पहला तरीका बताता हूँ। पहला तरीका है हमारा, इसको क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं हम, इक्वेट दी इक्वेशंस, हम इसको इक्वेट करते हैं, इक्वेशंस को लेकिन दूसरी इक्वेशन का मतलब क्या है, आमने सामने। आमने सामने मतलब क्या होता है, आमने का मतलब ये होता है, ये तो होता है एस की वैल्यू कितनी, एस की वैल्यू है 3 माइनस 4 प्लस 2 प्लस 2D प्लस 10। देखिए, अब मैं इसको यहाँ लेके आऊंगा, देखो माइनस 2D माइनस सॉरी प्लस 4, उठ के यहाँ प्लस का साइन हो जाएगा यहाँ पर। अब ये बचेगा 3D में 2D किया, D बचा, और 10 प्लस 4 14, तो D की वैल्यू गई, D की वैल्यू हो गई, D की वैल्यू हो गई 14, ठीक है। ये हमने इक्वेट करके करा है। अब दूसरा तरीका देखो क्या होता है, दूसरा तरीका होता है, हम मान के चलिए हम इसको एज इट इज उतार लेते हैं, ये एस की वैल्यू है ये, या इसको हम ऐसे लिख देते हैं 3D माइनस 4 इक्वल्स टू एस, या 2D प्लस 10, 2D प्लस 10 एस। अब हम क्या करते हैं, मान के चलिए हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये भी माइनस का हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस ये गया, ठीक है, ये 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 3D माइनस 2D कितना बचेगा, D बचेगा, प्लस माइनस माइनस 14D, D को उठा के यहाँ ले आएंगे, तो प्लस की वैल्यू आ जाएगी D की, तो D इक्वल्स टू कितना हो गया, D इक्वल्स टू हो गया ये 14। अब हमें क्या करना है, D की वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे, किसी भी इक्वेशन के अंदर कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, देखिए D की वैल्यू पुट करते हैं, आइए हम लिखते हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ D, द वैल्यू ऑफ D 14।
अब देखो दोनों में सेम रख के देख लेते हैं, एस की वैल्यू आ जाएगी। अभी एस है 3d माइनस 4, 3d, डी क्या है 14 माइनस 4, 14 42 माइनस 4, 42 माइनस 4। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, सलीम की वैल्यू कितनी आ गई 38। सलीम की वैल्यू कितनी आ गई 38 आ गई। अब क्या करेंगे, अगर हम इसी के अंदर इसकी वैल्यू को रख देते हैं, मान के चलिए एस की वैल्यू 2, डी क्या है 14 है, प्लस 10, 14 दुनिया 28 प्लस 10, तो सलीम की वैल्यू कितनी आ गई 38। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं द एज ऑफ सलीम इज 38। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था और हमने इसको फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, इसके हिसाब से भी इसके हिसाब से भी, तो हम लिख सकते हैं द एज ऑफ सलीम इज 30 years old, 30 years old। ठीक है, एंड द एज ऑफ डॉटर, द एज ऑफ डॉटर इज कितनी है 14 years old, 14 years old। तो ये इसका आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं, लेंथी होते हैं, बस आपको मेरे की लैंग्वेज पकड़नी होती है। आप लैंग्वेज पकड़ लेंगे एक बार तो फिर आपका मतलब हिसाब किताब बन जाएगा। बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। जो टॉपिक है एज का क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को बार बार देखिए, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, वीडियो को पॉज कर लो और कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेनिफिट होगा। छुट्टियों के टाइम में दबा के मेहनत, सबसे बड़ी टेंशन जो होती है मैथमेटिक्स की 2-2.5 महीने में ख़त्म कर दो। अपना नोट्स बनाओ, फेयर ज़रूर बना लो, और नोट्स बनाने के साथ साथ आप स्टेप बाय स्टेप में चैप्टर वाइज चैप्टर जाएंगे, और आपको जो लगता है कि क्वेश्चन ये अच्छा लगता है, सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है, एनसीईआरटी बुक या कोई भी मतलब ऐसा क्वेश्चन है, तो आप उसको सॉल्व आउट कर लीजिए, नोट बना लीजिए उसका, और कोशिश करिए समय देने का। आपको मैथमेटिक्स के साथ करनी है एक तरीके से, और मेहनत है तो बेनिफिट आपको मिलेगा, आपके फैमिली को मिलेगा। यही टाइम है कुछ करने का, तो उसको वेस्ट मत करिए। और इसी के साथ मैं बोलना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा ज़रूरतमंदों पर ये वीडियो नहीं पहुंच पाएगी। और मेरी कोशिश यही है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूं, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि अच्छे से अच्छा क्वेश्चन ला सकूं, जिस क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स कवर हो सकें, और एक क्वेश्चन में काफ़ी क्वेश्चंस उसके अंदर इंक्लूड हो सकें, और मैं उसको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूं, ताकि कहीं मतलब डाउट रहने का कोई मतलब वही ना हो, हिसाब किताब ही ना रह जाए। तो मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कीजिए, हौसला अफजाई बना के रखिए मेरा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।